नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे आप सभी लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पिछली वीडियोस में फिजिक्स के चैप्टर 1 को सोल्व करा रहे हैं, इसके हमने 5 पार्ट को ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। आज हम छठे पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले भौतिक कांस्टेंट यानी कि फिजिकल कांस्टेंट के मानों के बारे में बताए जाएंगे, जिनका हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है। चलिए, हमारा पहला पॉइंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसको नोट डाउन करके रखिएगा, ताकि जब हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे तब इनका यूज किया जाएगा। हमारा पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश पहले भी हमने बताया था कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.0 × 10⁻⁻31 kg। प्रोटॉन पर आवेश प्लस का, ये प्लस इसलिए लिया है यहाँ पर, नेगेटिव इसलिए इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव लिया है। आप नॉर्मल सी बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। अल्फा कण पर आवेश। अल्फा कण होता क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अल्फा कण मेनली इसको कहते हैं अल्फा कण, हीलियम को क्या कहते हैं, अल्फा कण। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और 2 पर इससे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये रहा। इसका द्रव्यमान अल्फा कण का 6.68 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, यह अल्फा कण का द्रव्यमान होता है। 1/4πε0, इसका हमने वैल्यू तब बताया था जब कूलम के नियम को हम सॉल्व कर रहे थे। 1.9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इसी से हम वैद्युत ε0 यानी कि निर्वात में वैद्युशीलता निर्वात की, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अपॉन में है, इधर जाके इसको फाइनल हमने इसको सॉल्व करके पिछली वीडियोस में दिखाया गया है, वहाँ से आप जा कर के देखिए। इसका जो फाइनल वैल्यू होता है वो 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि कैपिटल जी, इसका वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होता है। चलिए, ये कुछ कांस्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गए, इसका बहुत ही उपयोग होने वाला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो का अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंपल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। जैसे हमारे पास ये कोई बॉडी रखी हुई है, इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके चारों ओर जब पॉजिटिव चार्ज है, अगर जो हम यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज इसके पास में लेकर के आए तो वो इसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अट्रैक्ट करने के लिए एक उसका फील्ड होगा, यानी कि एक उसकी सीमा होगी जहाँ से वो अट्रैक्ट या अगर जब प्लस होगा तो उसको रिपल्सन करेगा, और अगर माइनस होगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा, विपरीत होगा तो। अब मेनली इसमें होता क्या है कि एक यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पे या तो वो रिपल्सन करेगा या उसको क्या बोलते हैं, या तो उसको आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। उसी को हमने उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, यानी कि इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर कोई अन्य आवेश यानी कि इसका विपरीत आवेश या फिर इसके समान आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। अब दोबारा से समझते हैं कि यहाँ पर कोई प्लस का आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर वो इसको अट्रैक्ट या रिपल्सन करेगा। जैसे हम चुंबक से समझ लीजिए आप, जैसे कोई चुंबक है, उसको आप दूसरे चुंबक को अगर उसके पास लेकर के आएंगे
तो वह कुछ कुछ सीमा होगी जहाँ पर वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा एकदम, बाकी नहीं करेगा। वो जहाँ तक उसका रेंज होगा वो वहीं तक उसको अट्रैक्ट करेगा। अब डेफिनेशन की भाषा से समझते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें विद्युत प्रभाव का अनुभव करता है। अनुभव कैसे करेगा? या तो प्लस, अगर जो अंदर पॉजिटिव चार्ज रखा गया है और नेगेटिव लेके आएंगे तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। अगर अंदर पॉजिटिव रखा है तो बाहर नेगेटिव वो पॉजिटिव ही लेकर आएंगे तो उसको रिपल्सन कर देगा। यही होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब ये डायग्राम से समझाया गया है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी स्रोत आवेश के कारण इसमें विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु आवेश पर परीक्षण आवेश का पर लगने वाला बल एक परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। परीक्षण आवेश किसको कहते हैं? एप्सिलॉन क्यू नॉट को हम क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश कहता है। जो इसका अनुपात होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इसकी। यानी कि किसी आवेश के कारण किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल एवं परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होती है। यानी कि जो विद्युत क्षेत्र होगा इसका जो अनुपात होगा, इसके जो लगने वाला विद्युत क्षेत्र होगा तो वो जो उस पर लगने वाला बल होगा और धन परीक्षण आवेश जो होगा उसका जो अनुपात होगा उसी को हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। यह एक सदिश राशि होती है, यानी कि इसका दिशा और परिमाण दोनों चीज होता है। इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। अब इसका मात्रक की बात करते हैं। ऐसा ही मात्रक, अब बल यहाँ पर E इजिकल टू क्या बल बोला है? F अपॉन क्यू नॉट। अब बल है तो न्यूटन और क्यू नॉट है यानी कि चार्ज है तो कूलाम, यानी कि न्यूटन पर कूलाम। और न्यूटन पर कूलाम होता है 1 न्यूटन पर कूलाम 1 वोल्टमीटर के बराबर होता है, इसलिए इसकी यूनिट 1 वोल्टमीटर भी होती है। वोल्ट विभव का मात्रक है, यानी कि वोल्ट भी विभव का ही मात्रक है। विमीय सूत्र, अब बात करते हैं विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र इसका E इजिकल टू F अपॉन क्यू नॉट। जो बल की विमा होती है वो MLT माइनस 2 होती है अपॉन चार्ज है तो क्यू इजिकल टू IT। IT से क्या आ जाएगा? क्यू इजिकल टू क्या होता है? IT से क्या आ जाएगा? AT, यानी कि ये क्या हो जाएगा? एम्पियर, यानी कि धारा, और ये क्या हो जाएगा? टाइम। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो फाइनल हमारे पास ये विमा आएगी, फाइनल विमा। अब हम समझते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये हमारे पास कोई सोर्स चार्ज है क्यू, और ये क्या है हमारे पास? क्यू 0, यानी कि क्यू नॉट, जिसको हम क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। हमने पिछली बार डेफिनेशन में भी किया था, ये जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कवर कर लेते। हमें क्या करना है? यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड आउट करना है किसी बिंदु आवेश के कारण। हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लिखेंगे, यानी कि E इजिकल टू F अपॉन क्यू नॉट। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है? किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दैट इज, ये यहाँ पर पूरा लिखा गया है। ये जहाँ पर Q1 है उसको Q के इक्वल रख लिया है, और जो Q2 है वो Q नॉट के इक्वल रख लिया है, यानी कि परीक्षण आवेश के इक्वल। अब सॉल्व करते हैं इन दोनों को। अब इक्वेशन कैसे सोल्व होगी? ये E है
और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसलिए जो एफ की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। जैसे ही हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, जैसे E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नोट। एक एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कट जाएगा। इसको काटने के बाद जो हमारे पास फाइनल बचेगा वो E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, K लिखते हैं, यानी कि कांस्टेंट है, तब भी इसकी वैल्यू इतना ही होगा। हमारे पास फाइनल ये चल करके आता है, जैसे यहाँ पर वेयर करके लिखा हुआ है 1/4πε0। अब इनके ग्राफ को भी देखते हैं। जो ग्राफ होगा इनका इस तरीके से ग्राफ बनेगा, यानी कि जो E होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा परपेंडिकुलर, और जो 1/r² होगा वो इधर की तरफ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर E और r² को डिनोट कर रखा है। ये अलग अलग ग्राफीय रूप है इनका। यहाँ पर कुछ एक न्यूमेरिकल्स भी है, जैसे किसी इलेक्ट्रॉन के कारण 1 मीटर दूरी पर निर्वात में फर्स्ट कंडीशन दे रखी है निर्वात में, और दूसरी कंडीशन दे रखी है जल में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण Q = 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, और R = कितना दे रखा है 1 मीटर। आपको कूलाम का नियम पढ़ाते समय बताया गया था कि जो डाइलेक्ट्रिक होगा यानी कि K होगा उसका वैल्यू निर्वात में 1 होता है, इसलिए आप 1 नहीं लिखा गया है। क्यों अपॉन r², यानी कि क्यों = कितना जो है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, और R = 1। जब इसको R का स्क्वायर यानी कि 1 ही हो जाएगा, और 1.6 ये झुका तो रहेगा, और इसका फाइनल वैल्यू कितना होता है, यानी कि 9 × 10⁻⁹, और इसको फाइनल सोल्व करने के बाद यानी कि 10 की पावर 19 प्लस की है और 10 की पावर 19 माइनस की है, 10 की पावर 9 प्लस की है, तो इससे घटेगी, और 10 की पावर -9 नेगेटिव की बच जाएगी, क्योंकि हमने एक 10 को इधर ले लिया है इसके साथ, इसलिए इसके साथ क्या बचेगा 1.44। इसको फाइनल सोल्व करके देख लीजिएगा, न्यूटन पर कूलाम ये हो जाएगा आराम से। अब बात करते हैं जल की। जो जल का डाइलेक्ट्रिक होता है यानी कि K का वैल्यू होता है वो 80 होता है, जैसा कि न्यूमेरिकल्स में भी दिया हुआ है। बाकी आपको याद भी रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। जहाँ पर E जल के लिए यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 1/4πε0 × K Q/r², यानी कि E/K। ये इसका फाइनल रिलेशन बना है, यानी कि 1.4 × 10⁻⁹ ये फाइनल E का वैल्यू रख दिया है, और अपॉन में 80, तो इसका कितना वैल्यू बना 1.8 × 10⁻⁻11 न्यूटन पर कूलाम। और हाँ, यूनिट्स प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसके बिना न्यूमेरिकल पूरा नहीं होगा। एग्जामिनर इसका 1 नंबर भी काट सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।